भक्त के लिए अकेले रहने का क्या मतलब है। पहली बात है कि शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो सॉलिट्यूड है, जो एकांत स्थान है, ये क्या है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो एकांत स्थान है, जो कि भजन के लिए योग्य है, वो जैसे वृंदावन मथुरा धाम है, मथुरा मंडल है, और जैसे आपका नवद्वीप मायापुर धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है। ये जो स्थान है ये भक्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और रूपा गोस्वामी जो 5 मुख्य चीज़ें जिससे कि भक्ति हमारी पुष्ट होती है, उसमें एक स्थान उन्होंने बोला था कि मथुरा में वास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जब भगवान कृष्ण कालियानाग के फनों पर नाच रहे थे और भगवान के चरण कमल एकदम कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल है, जमीन पर पैर रखते थे तो उनके पैर एकदम जो है रेडिश कलर के हो जाते थे, और जो कंकर हैं, जो भी वस्तुएं हैं और कांटे, गोपियाँ ब्रजवासी हमेशा यही चिंता में रहते थे कि उनके पैर में दर्द हो रहा होगा, कांटा चुभ रहा होगा। यशोदा माता ने उनको बोला भी था कि आप पैरों में चप्पल डाल लो। उन्होंने बोला मेरे सारे गैयों को चप्पल डालो तो डाल लूँगा। अब यहाँ पर लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गायें हैं वो कृष्ण के आगे इसलिए चल रही थी कि अपने खुरों से जो आगे जो भूमि है जिस पे उनके बाद कृष्ण आने वाले हैं, उसको अपने खुरों से दबाकर जितने भी कंकर पत्थर हैं, कांटे हैं, उसको मुलायम कर देती थी ताकि कृष्ण को 1% भी तकलीफ़ नहीं हो। जब भगवान राम जा रहे थे वनवास के लिए तो माता सीता ने बोला मैं भी जाऊंगी आपके साथ, मैं यहाँ क्या करूँगी, तो आप क्या करोगे मेरे साथ में, आप क्या काम है। तो सीता माता ने कहा मैं आपके आगे चलूँगी और रास्ते में आने वाले जो भी कांटे हैं वो सब मैं पहले उसको साफ़ करूँगी ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए आपने देखा होगा कि जो माता सीता है वो भगवान राम के हमेशा आगे चलती थी सेवा के भाव से। जब भी हम कोई भी ग्रंथ पढ़ें, चाहे रामायण है, चाहे भागवतम है, चाहे चैतन्य चरितमृत है, जब सेवा के भाव से पढ़ेंगे कि इसमें ऐसी क्या खासियत है, इसमें कौन सी सेवा हो रही है, तो हम जो शास्त्र हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, अप्रिशिएट हम उसको कर पाएंगे। तो ऐसे भगवान के कोमल चरण, गोपियाँ हमेशा चिंता में रहती थी। जब वही कोमल चरण जब कालियानाग के सिर पे भगवान ने रखे और नृत्य कर रहे थे, कालियानाग को लग रहा था कि अंदर प्रहार कर रहा है अपने वज्र से और अधमरा हो गया था। लेकिन नाग पत्नियाँ बहुत खुश हो रही थी, ओह ये दया तो हमें भी नहीं मिली आज तक, ये दया तो लक्ष्मी ब्रह्मा शिव किसी को ऐसी बहुत ही दुर्लभ है ये दया मिलना, तो ये कालियानाग को कैसे मिल गई। तो वहाँ पे हमारे आचार्य बता रहे हैं कि कालियानाग को दया मिली थी क्योंकि उसने मथुरा मंडल की शरण ली थी। तो शिला प्रभुपाद भी यही बात बोल रहे हैं कि मथुरा में वास करने से जो है वो ये इम्पॉसिबल है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इम्पॉसिबल है कि कोई डिवोटी है या कोई भी व्यक्ति है कि वो मथुरा में जाकर रहना शुरू करेगा और भगवान के प्रति उसको प्रेम नहीं आ जाएगा। बोले इम्पॉसिबल है ये बात। तो भक्तों के लिए एकांत स्थान का मतलब ये तीर्थ स्थान भी हैं, मायापुर, नवद्वीप, मथुरा, जगन्नाथपुरी। इन स्थानों में रहेंगे तो भगवान की भक्ति करना, भजन करना आसान हो जाता है। एक भक्त के लिए एकांत स्थान में रहने का मतलब है कि उसको भक्तों के साथ में घिर के रहना, ऐसे लोगों के साथ रहना जो कि अननेसेसरी चीज़ों में कृष्ण के अतिरिक्त कोई इच्छाएं अपने हृदय में नहीं रखें, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के साथ रहना उसको भी एकांतवास कहते हैं। जैसे भागवतम में 11वें स्कंद में बताया कि जो एक ब्रह्मचारी है
उसको तो आचार्य सेवनम, द्विजस्य आचार्य सेवनम। जो ब्रह्मचारी है उसका कार्य ही है कि वो गुरु की सेवा करता रहे। तो गुरु की सेवा करना एक ब्रह्मचारी के लिए एकांतवासी है, कि वो एकांत में रह रहा है, क्योंकि गुरु के साथ है। वो गुरु जो है उसको अननेसेसरली उसको किसी भौतिक कार्य में कभी संलग्न नहीं करेगा। गुरु का एक ही काम होता है कि वो शिष्य को भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में संलग्न कर दे। तो इसको एकांतवास कहते हैं। जैसे मौनम जो है उसकी परिभाषा यह है कि कृष्ण कथा करो। जो कृष्ण कथा कर रहा है वो मौन है, जो कृष्ण कथा नहीं कर रहा वो मौन नहीं कहलाता। वो व्यक्ति तो फिर ग्राम्य कथा कर रहा है, मेंढक की तरह टर कर रहा है, और सांप आएगा काल रूपी और उसको चट कर जाएगा उसको। अगर एक कनिष्ठ भक्त के लिए एकांतवास का मतलब इस्कॉन के मंदिरों में रहना और भक्तों के साथ रहना है, तो फिर मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के लिए एकांतवास का क्या मतलब है। जो मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी है वो तो एकांतवास का मतलब उनके लिए भी भक्तों का संग है, कि वो भक्तों के साथ रहेंगे और भक्तों को अपनी एसोसिएशन देंगे। वो ऐसा नहीं कि लोगों के विचार लेंगे, वो अपनी एसोसिएशन लोगों को देने के लिए, क्योंकि उनके अंदर वो अग्नि है उनके हृदय में लोगों को भगवान की सेवा में लगाने की। और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, बिल्कुल चैतन्य चरितामृत के एकदम शुरू में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के भावों को अंकित किया है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं अकेला क्या कर लूँगा, इतने सारे कृष्ण प्रेम रूपी फल हैं, मैं अकेला कैसे बांट लूँगा, मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। तो हर भक्त जो है मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, वो चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में अपनी जान पूरी लगा देता है। और उत्तम अधिकारी तो एक्चुअली मध्यम अधिकारी के स्तर पर आकर लोगों को प्रचार करता है, लोगों को भगवान कृष्ण संबंधी शिक्षा प्रदान करता है। तो ये एकांतवास का मतलब इन तीनों तरह के लोगों के लिए है।